हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस कोर्स। सो आज हम एसिटिक एसिड को देखने वाले हैं और जिस तरीके से लिस्ट रहेगी उसी तरीके से हम सारे जो टॉपिक्स हैं, सारी जो मेडिसिन हैं वो पढ़ते जाएंगे। ठीक है। एसिटिक एसिड को शुरू करने से पहले हम अगर इसको देखेंगे तो हमारे पास ये क्या है, एसिड है। ठीक है। तो एसिड ग्रुप अगर हम देखें, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि एसिड ग्रुप में क्या होता है। ठीक है। तो एसिड ग्रुप जो होता है ना, उसके 3-4 पॉइंट जो हैं कि स्पेसिफिक होते हैं। लाइक जो भी एसिड होता है, तो जैसे आप देख रहे होंगे अपने घर के अंदर भी कि जो भी कोई हम एसिड यूज़ करते हैं उसको किसी भी चीज़ के ऊपर आपने डाला, सपोज़ कि आपने ज़मीन पर डाला, आपने जो है कि टाइल्स के ऊपर डाला। ठीक है। तो वो क्या कर देता है, उस चीज़ को गला देता है। ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे इसका पेशेंट होता है तो वो भी एमिशिएटेड होता है, उसके अंदर डेबिलिटी होती है। ठीक है। और आप दूसरी एक चीज़, स्पेसिफिक चीज़ देखोगे कि जैसे एसिड को आप किसी ने मतलब कि पी लिया है या फिर तो ऐसी कोई चीज़ है तो वहाँ पर ड्राइनेस कॉज कर देता है। ठीक है। तो ये भी हमेशा हर चीज़ के अंदर ड्राइनेस कॉज करता है, राइट। इसकी जो सारे एसिड होंगे ना, उनकी स्किन वगैरह ड्राई रहती होंगी। ठीक है। दूसरी ये चीज़ है, एसिड है मतलब बर्निंग पेन होगा, राइट। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी सारे एसिड है उनका थर्मल क्या है, चिली है। इस चीज़ को आप कॉन्ट्राडिक्शन के मतलब उस चीज़ के बेसिस के ऊपर अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे कोई भी हमारा एसिड होता है, ठीक है, इन जनरल में एसिड की बात कर रही हूँ, कोई भी एसिड आप पकड़ सकते हो। तो कोई भी एसिड है आपका, ठीक है, तो वो हम जब भी उसको देखते हैं तो वी विल लाइक कि बहुत ज़्यादा हॉट है ये। ठीक है। हमको ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा हॉटनेस है, जैसे किसी ने एसिड पी लिया है, किसी के हाथ वगैरह पर गिर गया है तो वो हॉटनेस क्रिएट करता है। तो आपने जस्ट इसका कॉन्ट्राडिक्शन याद करना है कि सारे एसिड कैसे होते हैं, चिली होते हैं। ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आपके ध्यान में है तो आप कोई भी एसिड को इजीली समझ पाओगे। तो जैसे आज हम देखने वाले हैं एसिटिक एसिड को। ठीक है। तो एसिटिक एसिड इज सम काइंड ऑफ कि जो हमारा ऑर्गेनिक वाला एसिड है। ठीक है। बाकी सारे जो एसिड हम घर में यूज़ करते हैं वो हमारा इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब जो कि हमारे किसी भी वेजिटेबल्स में से या फिर तो किसी ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ में से निकला हुआ एसिड। ठीक है। और इनऑर्गेनिक मतलब कि जो हमारा केमिकल से बना हुआ एसिड होता है, वो प्योरली केमिकल से बना हुआ। ठीक है। तो जैसे एसिटिक एसिड है वो मैंने आपको बोला ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बीच में बताना भूल गई कि जो सारे एसिड हैं उनका डायथेसिस होता है हेमरेजिक, वो हेमरेज कॉज करते हैं। ठीक है। इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब एसिटिक एसिड का जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसका जो कॉमन नेम है वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है। ग्लेशियल क्या होता है कि किसी भी जगह पर, किसी भी ज़मीन के ऊपर, किसी भी पहाड़ पर्वत या फिर तो कोई भी अगर आप देखोगे तो जो कोलसा वगैरह होता है, ठीक है, चारकोल होता है, तो उसके जो खदान होती है, ठीक है, जो खदान वगैरह होती है वहाँ पर की जो मिट्टी वगैरह होती है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल। ठीक है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड ये इसका कॉमन नेम है। इसका प्रूवन नेम जो है वो अभी तक मतलब कि जितनी भी जो बुक्स हैं वो मैंने पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, उसके अंदर हमको प्रूवर का नेम नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप यहाँ पर डॉक्टर हेनेमैन का नाम लिख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा फैमिली देखेंगे तो जब भी हम किसी भी मिनरल के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी केमिकल के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम उसका सोर्स लिखते हैं, उसकी फैमिली नहीं लिखते। ठीक है। तो इसका सोर्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज़ अ मिनरल किंगडम। ठीक है। उसके आगे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है कि बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर आप ये लिखते हो तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि लाइक जो भी सारे एसिड्स होते हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है। दे विल लाइक एक्यूट रेमेडीज़। ठीक है। तो वो आपका 3 to 4 डेज़ का रहेगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। उसके आगे इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। फिज़िकल मेकअप में जैसे मैंने आपको पहले बता दी सारी एसिड के बारे में चीज़ें, वो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो इसका फिज़िकल मेकअप है पेल लीन पर्सन विथ लेग्स फ्लैबी मसल्स। ठीक है। क्या है, पेल है, लीन पर्सन है, मतलब लीन थिन पर्सन है, लेकिन उसके जो मसल्स हैं वो कैसे फ्लैबी है। ठीक है।
तो मसल्स मतलब कि ज़्यादा रहेंगे, आपको दिखेगा कि मसल्स ज़्यादा हैं, लेकिन स्टिल जो पर्सन होगा वो लिन थिन रहेगा, ठीक है। एंड फेस इज पेल विथ वैक्सी, ठीक है, वैक्सी रहेगा, ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है उसके फेस के ऊपर, ठीक है। आगे है क्रॉनिक वीकनेस, डेबिलिटी, एनीमिया एंड एमिशिएशन ऑल्सो। टेम्परामेंट इसका नर्वस रहेगा, डायथिसिस है, हेमरेजिक, एंड माइजम है सौरा, और थर्मल चिली जो कि मैंने आपको आगे डिस्कस किया। इसके इंडिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। तो जैसे आपने पहले देखा होगा कि जो मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर करी है उसके अंदर मैंने बताया है ड्रॉपसी, जीआईटी, हम एसिटिक एसिड का देखते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट वाला इंडिकेशन कह लो या फिर तो उसका एक सिम्टम कह लो या फिर तो एक क्लिनिकल पॉइंट कह लो कि जो एसिटिक एसिड है वो डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, खास करके जब डायबिटीज़ के पेशेंट को यूरिन कंप्लेन होती है, ठीक है। अब इसकी यूरिन कंप्लेन क्या होती है, मतलब इसकी जो हम ड्रॉपसी वाली चीज़ देखने वाले थे, ड्रॉपसी क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो इट इज़ ए इन जनरल ईडिमा, ठीक है। एनासार का हम जिसको बोलते हैं उसी को ड्रॉपसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ईडिमा वगैरह होता है तो वो ईडिमा क्यों होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ईडिमा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रिटेंशन ऑफ H2O, रिटेंशन ऑफ द वाटर एंड सोडियम ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ से अराइज होती है, ये चीज़ अराइज होती है हमारे किडनी के फंक्शन से, बिकॉज कि किडनी का ही काम होता है कि वो सोडियम और वाटर को प्रॉपर मात्रा के अंदर यूरिन के थ्रू बाहर निकाले, ठीक है। लेकिन वो बाहर नहीं निकालती, जिसकी वजह से ईडिमा हो जाता है इन जनरल, ठीक है। जनरल पूरी बॉडी में कहीं पर भी ईडिमा हो सकता है। तो इसी वजह से जैसे अगर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है उसको ड्रॉपसी हो गया है, डायबिटीज़ के पेशेंट को यूरिन बहुत बार फ्रीक्वेंटली उसको यूरिन जाना पड़ रहा है, तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई किसकी, एसिटिक एसिड की, ठीक है। इसके अलावा एसिटिक एसिड का जो जीआईटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीआईटी के अंदर भी अगर हम क्लिनिकल की बात करें तो जीआईटी के अंदर आपको एसिटिक एसिड जो है स्टमक कैंसर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, ठीक है। और अब अगर मैं स्टमक के कैंसर की बात करूं तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो कैंसर होता है उसके अंदर ओवर ग्रोथ भी हो सकती है और अल्सरेशन भी हो सकता है। तो जब हम स्टमक के बारे में बात करते हैं तो स्टमक के बारे में ऑलरेडी हमारे पास एक एसिड है विच इज़ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो अल्सर कॉज करता है और स्टमक के कैंसर के अंदर आपको अल्सर मिलते हैं, ठीक है। तो ये उसी टाइप की कंडीशन में हम देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स पता हैं स्टमक कैंसर के बारे में, अल्सरेशन इन द स्टमक के बारे में, डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, तो आप बहुत ईजीली एसिटिक एसिड को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक मेरा वे है पढ़ाने का, या फिर तो जब मैं पढ़ती थी तब पढ़ने का, कि कोई भी आपको कंडीशन पता है, कोई भी आपको डिजीज़ पता है, उसके सिम्टम पता है, तो आपको मेडिसिन बहुत ईजीली याद हो जाएगी, ठीक है। आगे हम इसके इंडिकेशन पढ़ते जाएंगे और जो बीच में चीज़ें छूट गई हैं उसको मैं आपको समझाती जाऊंगी, ठीक है। जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम है यहाँ पर AF, मतलब कि एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब कि कॉजेज़ क्या रहेंगे। एनेस्थेटिक वेपर, फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैसेस, स्टिंग्स, बाइट्स, सर्जिकल इंजरीज़। ये भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब सर्जिकल इंजरीज़ होती हैं तो उसके बाद जो डेबिलिटी आती है, उसके बाद जो एमिसिएशन होता है, उसके बाद जैसे कि सर्जिकल इंजरीज़ के अंदर जो हमारा ब्लड है उसका ज़्यादा लॉस हो गया है तो उसकी वजह से एनीमिया हो गया है, उसके अंदर भी एसिटिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा सर्जिकल शॉक क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया कि जो ब्लड है उसका लॉस हो जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा है सॉसेज पॉइजनिंग, ठीक है, या फिर तो फूड पॉइजनिंग समझ सकते हो। आगे इसके मैंने सिम्टम लिखे हुए हैं। देयर इज़ अ ग्रेट थर्स्ट विथ ड्रॉपसी बट नो इन द फीवर। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वाला फीचर है एसिटिक एसिड का। ये आपको कई बार जो हमारे वन लाइनर्स वगैरह होते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसके अंदर की ड्रॉपसी के अंदर थर्स्ट है। ड्रॉपसी मतलब क्या बोला मैंने आपको, इन जनरल एडिमा, जिसके अंदर कॉमनली, ठीक है, इन कॉमन कंडीशंस उसके अंदर थर्स्ट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर एसिटिक एसिड के पेशेंट को थर्स्ट रहेगी। मतलब कि अगर हम इसको
डायबिटीज़ के कॉन्टेक्ट में देखेंगे तो डायबिटीज़ के पेशेंट को भले ही बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, भले ही उसके पेशेंट के पूरी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इडिमा हो रखा है, बट स्टिल उसको बार बार पानी पीने की इच्छा होगी, ठीक है। लेकिन जब उसको फीवर आएगा, फीवर के अंदर थर्स्ट बिल्कुल भी नहीं है, विच इज़ अ एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके आगे देखेंगे वॉमिटिंग आफ्टर एवरी काइंड ऑफ फूड, ठीक है। किसी भी टाइप का फूड लेगा पेशेंट, उसको वॉमिटिंग हो जाएगी। ये किसका आपका सिम्टम हो गया? ये सिम्टम हो गया आपका सीए स्टमक का, स्टमक के कैंसर का, ठीक है। कैन नॉट टॉलरेट द कोल्ड ड्रिंक वेजिटेबल एक्सेप्ट द पोटैटो, बियर एंड बटर, ठीक है। वेजिटेबल कोई भी नहीं ले पाएगा वो, लेकिन पोटैटो, बियर और बटर आसानी से ले सकता है, ठीक है। और जो कोल्ड ड्रिंक है वो बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं होती है। तो इसको आप यहाँ पर जो थर्मल चिली लिखा है उसके कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट, ठीक है। सलाइवेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसी के साथ साथ पेशेंट को थर्स्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड द फर्मेंटेशन इन द स्टमक, ठीक है। पेशेंट के स्टमक के अंदर फर्मेंटेशन हो जाएगी। फर्मेंटेशन हो जाएगी तो क्या होगा? गैस एक्यूमुलेशन हो जाएगा, राइट। उसके अलावा है कि एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस रहेगी। एपिगैस्ट्रिक जो हमारा रीजन है एब्डोमेन का, जो बीच वाला सबसे ऊपर वाला रीजन है, उसके अंदर टेंडरनेस रहेगी। अगर आपने वहाँ पर हाथ लगा दिया, वहाँ पर टच कर लिया तो पेशेंट को पेन होगा, विच इज़ टेंडरनेस। बर्निंग टाइप का पेन होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड द कैंसर ऑफ स्टमक में हम इसे यूज़ करते हैं। सोर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग रहेगी। एंड बर्निंग वाटर ब्रश एंड द प्रोफ्यूज सलाइवेशन, ठीक है। उसके आगे ये वाला जो सिम्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट की सिम्टम आप समझ सकते हो एसिटिक एसिड का। सो देयर इज अ वायलेंट बर्निंग पेन इन द स्टमक एंड द चेस्ट एंड फॉलोड बाय द कोल्डनेस ऑफ द स्किन एंड कोल्ड स्वेट ऑन द फोरहेड, ठीक है। तो बर्निंग पेन स्टमक के अंदर रहेगा एंड देन उसके बाद तुरंत उसके बाद क्या होगा कि स्किन बिल्कुल कोल्ड हो जाएगी और स्वेट जो पर्सपायरेशन है वो भी कोल्ड रहेगा, स्पेशली ऑन द फोरहेड, ठीक है। तो ये आपका कौन सा वाला किस कंडीशन का जो है कि सिम्टम रहेगा? ये सीए स्टमक का ये सिम्टम है, ठीक है। उसके अलावा है स्टमक फील्स एज इफ शी हैड टेकन अ लॉट ऑफ विनेगर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला आपका 1 मार्कर हो सकता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ द पेल यूरिन इन द डायबिटीज विद द ग्रेट थर्स्ट एंड डेबिलिटी, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल, टिम्पेनिक एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन भी टिम्पेनिक है। क्यों टिम्पेनिक है? टिम्पेनिक का मतलब क्या होता है कि जब आप उसको परकस करोगे, ठीक है, परकशन आपको आएगा, मतलब अभी आप 3rd ईयर में हो तो सर्जरी वगैरह में आपको बताया जाएगा इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड परकशन, ठीक है। जब आप परकस करोगे तो वहाँ पर टिम्पेनिक आपको फीलिंग आएगी। टिम्पेनिक क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द अक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन द एब्डोमेन, ठीक है। तो जो हमने आगे भी देखा कि देयर इज अ फर्मेंटेशन इन द स्टमक, तो उसकी वजह से वहाँ पर गैस एक्यूमुलेशन हो जाएगी और उसकी वजह से वहाँ पर टिम्पेनिक वाला जो साउंड आएगा, ठीक है। उसके अलावा इसका जो क्लिनिकल वाला चीज़ है वो भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में हम दे सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, लाइक सीए स्टमक है, अल्सरेशन है, एसाइटिस मतलब ड्रॉपसी, दोनों सेम चीज़ होती है, हेमरेज फ्रॉम दी बाउल, डायबिटीज़, टर्मिनल स्टेज ऑफ द हार्ट एंड किडनी डिजीज़ के अंदर ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। उसके अलावा है इसकी जनरल मोडालिटीज़, एग्रावेशन रहेगा कोल्ड एयर से, वेट वेदर से, जो चेक सिक्रीशन होते हैं, सिक्रीशन किसी भी कहीं से भी सिक्रीशन निकलने से, सिक्रीशन के अंदर आप यहाँ पर स्टूल को भी ले सकते हो, ठीक है, यूरिन को भी ले सकते हो, तो उससे भी एग्रावेशन होता है। फॉग है, नाइट है, ठीक है। एमिलियोरेशन रहेगा बाय द मोशन एंड द लूज स्टूल्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसिटिक एसिड। होपफुली सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।